स्टार्ट में हम एक लड़के जूनवू को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता था, लेकिन उस दिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती और जूनवू अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव वीडियो गेम खेल रहा होता है। उसे पबजी का बहुत क्रेज था, वो सारा दिन गेम्स खेलता रहता था। उस दिन में जब जूनवू गेम खेल रहा था तो उसके फ्रेंड्स आपस में किसी टीवी न्यूज के बारे में बात करने लगते हैं। जूनवू भी जाकर न्यूज देखता है जहाँ बताया जा रहा था कि उनकी सिटी में एक बहुत खतरनाक वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्ट होकर लोग पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे वो सब लोग भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। गवर्नमेंट इस वायरस को रोकने की काफी कोशिश कर रही है। जिसके बाद जूनवू अपनी विंडो से बाहर देखता है तो वो देखता है कि सब जगह अफरा तफरी मची हुई है और लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर सबको काट रहे हैं। ये देखकर जूनवू काफी शॉक होता है और बहुत डर जाता है। तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। जूनवू दरवाजा खोलता है तो उसके नेबर का लड़का जबरदस्ती अंदर आ जाता है। जूनवू उसे यहाँ से बाहर जाने का बोलता है मगर वो लड़का उसे उसका वॉशरूम यूज करने का बोलता है। उसके वॉशरूम जाने के बाद जूनवू न्यूज देखता है जिसमें बताते हैं कि ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोग काफी अजीब बिहेव करने लगते हैं। उनकी स्किन व्हाइट हो जाती है और आंखें रेड, जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जूनवू को उस लड़के पे डाउट होने लगता है। वो खुद की सेफ्टी के लिए नाइफ पकड़ के उस लड़के की तरफ करके उसे बाहर जाने का बोलता है मगर वो लड़का ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और जूनवू पे अटैक कर देता है। जूनवू किसी तरह उसे अपने फ्लैट से बाहर निकाल कर दरवाजा लॉक कर देता है और दरवाजे के आगे फ्रिज रख देता है। इसके बाद जूनवू को अपनी फैमिली का मैसेज रिसीव होता है कि तुम अपने फ्लैट में ही रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। जैसे ही ये वायरस कंट्रोल में आएगा तो हम घर आ जाएंगे और तुम्हें खुद को किसी भी हाल में सेफ रखना है और जिंदा रहना होगा। जिसके बाद जूनवू एक नोट पे मोटिवेशन के लिए स्टे अलाइव लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर लगा देता है और खुद को उसी फ्लैट में बंद कर लेता है। हेल्प के लिए वो एक नोट पे अपना एड्रेस डाल कर स्टे अलाइव सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। जिसके बाद वो बाहर की सूरत हाल जानने के लिए अपना मोबाइल ड्रोन के साथ अटैच करके बाहर भेजता है। वो देखता है कि उसके आसपास की सभी बिल्डिंग ज़ॉम्बी से भरी हुई हैं। तभी उसके मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है। वो फोन चार्जिंग पे लगा के सो जाता है। उससे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर देखता है तो एक पुलिस ऑफिसर के पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। वो उन सबको शूट करती है मगर सभी ज़ॉम्बीज़ एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं जिससे उसकी गन भी गिर जाती है। जूनवू उस औरत को बचाने के लिए जोर से चिल्लाता है मगर वो ज़ॉम्बीज़ उसे खींच के अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच उसकी आवाज सुन के एक ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। जूनवू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो ज़ॉम्बी भी काफी जोर लगाता है, इसीलिए जूनवू अपनी बालकनी में जाके लटक जाता है। ज़ॉम्बी जैसे ही उसकी तरफ आता है तो जूनवू साइड पर हो जाता है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। जूनवू जाकर किसी तरह दरवाजे को बंद करता है। वो देखता है कि फ्रिज गिरने की वजह से उसके खाने पीने की सारी चीजें नीचे गिर गई थी। जूनवू को काफी दुख होता है। अगले दिन जूनवू न्यूज देखता है जिसमें बताते हैं कि ये ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी अपनी डेली रूटीन को याद रखते हैं। जैसा कि अगर कोई ऑफिस जाता था तो ये ज़ॉम्बी बनने के बावजूद भी ऑफिस जाते हैं। अब जूनवू को यहाँ 10 दिन हो चुके थे और उसके पास खाने पीने का जो थोड़ा सा सामान बचा था वो भी अब खत्म होने वाला था। तभी जूनवू को ख्याल आता है कि वो रेडियो के जरिए किसी से हेल्प ले सकता है मगर उसके पास इस किस्म की कोई भी डिवाइस मौजूद नहीं थी। वक्त गुजरता जा रहा था और जूनवू को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और तो अब नेटवर्क के सिग्नल्स भी चले गए थे। वो अब ड्रिंक करके अपना गुजारा कर रहा था। इसी दौरान उसे हेलुसिनेशंस होते हैं कि उसकी फैमिली घर आ चुकी है और सब ठीक हो गया है मगर तभी उसका इल्यूजन खत्म हो जाता है और जूनवू को काफी दुख होता है। तभी उसके मोबाइल के सिग्नल्स वापस आ जाते हैं और उससे अपनी मॉम का वॉइस नोट रिसीव होता है। वो उसे सुनने के लिए बालकनी में खड़ा हो जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि हम सब सेफ हैं और तुम भी अपना ख्याल रखना। तभी उनके पीछे से ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगती है और उसकी फैमिली चिल्लाने लगती है। जूनवू ये सुनकर काफी रोता है और गुस्से में अपने घर की सारी चीजें तोड़ने लगता है। जिसके बाद वो अपने फ्लैट से बाहर आकर चिल्लाते हुए एक ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं। जूनवू वहाँ से भागने लगता है मगर हर तरफ ही ज़ॉम्बीज़ थे। जूनवू एक जगह पर छुप जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। जूनवू अपने फ्लैट में वापस जाने की कोशिश करता है मगर वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ थे। जूनवू आहिस्ता से अपने फ्लैट के अंदर चला जाता है। अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो बाहर देखता है तो सारे पावर स्टेशन ब्लास्ट हो रहे थे और उसकी बिल्डिंग की भी पावर कट हो जाती है। अब जूनवू इन सबसे तंग आ चुका था, इसीलिए वो अब सुसाइड करने का सोचता है। तभी अचानक से कोई उसके ऊपर लेजर लाइट मारता है और उसे नो करके सिग्नल देता है। जूनवू नीचे उतरकर बाहर देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने की बिल्डिंग में एक सर्वाइवल लड़की थी। वो भी उन ज़ॉम्बी से सर्वाइव कर रही थी। जूनवू अपने अलावा किसी और को भी जिंदा देखकर काफी खुश होता है। वो लड़की जूनवू को सुबह बात करने का कहती है। उस लड़की का नाम यूबिन था। यूबिन एक काफी रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। उसने ज़ॉम्बीज़ के लिए एक ट्रैप रेडी किया हुआ था और खाने पीने का काफी सामान भी सेव करके रखा हुआ था। अगले दिन वो दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करते हैं। यूबिन को कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो एक ज़ॉम्बी उसके ट्रैप में फंस गया था। यूबिन ज़ॉम्बी को मार देती है। रात को बारिश होने लगती है। वो दोनों बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं। यूबिन देखती है कि 8th फ्लोर खाली है, शायद वो दोनों वहाँ जाकर ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। अब इतने दिन भूखे रहने से जूनवू की हालत खराब होने लगती है। यूबिन उसे देख के एक बॉल रस्सी से बांधकर उसके फ्लैट की तरफ फेंकती है मगर बॉल बीच में ही गिर जाती है। इसीलिए जूनवू अपने ड्रोन से रस्सी बांधकर यूबिन के फ्लैट में भेजता है जिससे यूबिन खाने पीने का कुछ सामान उसके फ्लैट में भेज देती है। तभी वो
देखते हैं कि जो रस्सी बाहर गिर गई थी उससे एक ज़ॉम्बी यूबिन के फ्लैट की तरफ ऊपर चढ़ने लगता है। जिस टेबल से रस्सी बंधी थी उसके खींचने से टेबल यूबिन को लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जूनवू से बचाने के लिए अपने ड्रोन से ज़ॉम्बी पर अटैक करता है, मगर वो ज़ॉम्बी ड्रोन को ही तोड़ देता है। तभी यूबिन आकर उस ज़ॉम्बी पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन इन सब के बीच उसका सारा खाना वेस्ट हो चुका था। अब उन दोनों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, इसलिए जूनवू कुछ खाना ढूंढने के लिए अपने फ्लैट से बाहर आता है। वो आहिस्ता से बगैर आवाज किए दूसरे फ्लैट में चला जाता है। उसे वहाँ फिर से खाने पीने की काफी चीजें मिलती हैं, जिन्हें वो अपने साथ रख लेता है। साथ ही साथ उसे वहाँ पर वॉकी टॉकी, एयरफोन्स और माउंटेन हाइकिंग का सामान भी मिल जाता है। उसे एक बेडरूम में एक लेडी दिखती है जो कि मर चुकी थी। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर जूनवू पे अटैक कर देता है। जूनवू किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने फ्लैट में वापस आ जाता है। वो आकर एक बैग में कुछ खाने की चीजें और एक वॉकी टॉकी डालकर यूबिन की तरफ भेजता है। नेक्स्ट डे वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए काफी देर तक बातें करते हैं। तभी उन्हें बाहर बारिश की आवाज आती है। वो दोनों बारिश का पानी भरने के लिए खिड़की खोलते हैं, मगर बारिश नहीं हो रही थी। असल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी बिल्डिंग में आ रहे थे। वो दोनों खामोशी से एक जगह पर बैठ जाते हैं, मगर यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिसकी आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके फ्लैट के पास आ जाते हैं। मगर जूनवू साथ वाले फ्लैट में जाकर वहाँ से दूसरे फ्लैट में कॉल करता है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों 8th फ्लोर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यूबिन रस्सी के जरिए नीचे आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। यूबिन उन सब का काफी बहादुरी से मुकाबला करती है। उसे वहाँ उसे पुलिस ऑफिसर की गन मिलती है, जिसे वो पकड़ लेती है। एक ज़ॉम्बी यूबिन को पकड़ लेता है। तभी जूनवू आके उसे पीछे करके यूबिन को लेके भागने लगता है। वो दोनों उन ज़ॉम्बी से बचते हुए लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ के अंदर आने से पहले वो लिफ्ट स्टार्ट करके 8th फ्लोर में पहुंच जाते हैं। मगर वहाँ पर भी पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो उन पर अटैक कर देते हैं। मगर तभी वहाँ एक आदमी आके उन्हें ज़ॉम्बी से बचा के अपने फ्लैट में ले जाता है। वो आदमी उन्हें खाना पानी ऑफर करता है, मगर यूबिन को उस आदमी पर डाउट था, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर ऐसे हेल्प नहीं करता। जूनवू पहले पानी पीता है और वो यूबिन को भी पीने का बोलता है। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। वो आदमी उन्हें कहता है कि कुछ देर में रेस्क्यू टीम यहाँ आ रही है, तब तक तुम लोग आराम से यहाँ रह सकते हो। जिसपे वो दोनों उस आदमी से पूछते हैं कि आपको कैसे पता। वो बताता है कि मेरे यहाँ कभी कभार सिग्नल्स आते हैं और मैंने रेडियो में सुना है। ये सुन के वो दोनों काफी खुश होते हैं कि फाइनली अब वो बच जाएंगे। तभी अचानक से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में बेहोशी की मेडिसिन मिलाई हुई थी। वो उन दोनों को बांध देता है और यूबिन को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। यूबिन को जब होश आता है तो वो अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखती है। असल में ये ज़ॉम्बी उस आदमी की वाइफ थी और वो उन दोनों को अपनी वाइफ को एज अ फूड देने वाला था। वो ज़ॉम्बी लेडी यूबिन पर अटैक कर देती है। तभी जूनवू को भी होश आ जाता है और वो उस आदमी पर गन पॉइंट करके यूबिन को छोड़ने का कहता है, मगर वो आदमी उसकी नहीं सुनता। तभी रूम से आवाज आना बंद हो जाती है। वो आदमी दरवाजा खोल के देखता है तो यूबिन उस ज़ॉम्बी के मुंह पे कपड़ा रख के उस आदमी पे छोड़ देती है और ज़ॉम्बी उस आदमी को काट लेता है। जिसके बाद यूबिन गन से उन दोनों को शूट करके मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। यूबिन जूनवू को गन दे के कहती है कि वो उसे मार दे, क्योंकि अब वो और नहीं जीना चाहती थी और यहाँ से बचने का उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है और उन्हें अब जिंदा रहने की एक होप मिलती है। वो दोनों छत पे जाने के लिए फ्लैट से बाहर आ जाते हैं और वो उन सब ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं। किसी तरह वो दोनों छत पर पहुंच जाते हैं, मगर वो ये देखकर काफी मायूस हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर्स वहाँ से जा चुके थे। तभी ज़ॉम्बीज़ भी दरवाजा तोड़ के छत पे आ जाते हैं। जूनवू उन सबको शूट करने लगता है, मगर अफसोस के साथ गन में एमो खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर सही टाइम पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए उन दोनों को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से निकलते ही उनके सिग्नल्स भी वापस आ जाते हैं। वो दोनों जिंदा बच के काफी खुश होते हैं और सुकून का सांस लेते हैं। और लास्ट में रेडियो में बताया जाता है कि जूनवू के स्टे अलाइव वाले पोस्ट के जरिए रेस्क्यू टीम उसके एड्रेस पे पहुंच गई है और फाइनली जूनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है, जिसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।